हेलो, मैं एमडी सर, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ 2023 का पहला सेट लेकर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। पहला हो जाएगा ये तरंगे, यहाँ तरंगों नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा ये तरंगे आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं, ये पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका, ये तरंगे जो होती हैं वह प्रकाश के भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। ये तरंगे प्रकाश के भांति परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे आवेश कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाश की तरफ परावर्तन और अपवर्तन भी होता है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पहले का क होगा, दूसरे नंबर का। ये देखिए, देहली तरंगदैर्ध्य से क्या समझते हैं, इसका आंसर होगा आपका, देहली तरंगदैर्ध्य किससे कहते हैं? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, यहाँ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो चालक पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होते हैं उसे देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पूछा क्या, n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को, इधर पर एक उत्तल लेंस को 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी एवं प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ आप देखिए, ये जो कांच का अपवर्तनांक है, ये जो n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच, इसका मतलब ये कांच का अपवर्तनांक है। यानी कांच का अपवर्तनांक जो दिया है 3/2 दिया हुआ है। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है। इसका मतलब जल का अपवर्तनांक जो दिया है वह 3/2 दिया हुआ। जब जल में फोकस निकालते हैं तो WNG निकालते हैं। कैसे करते हैं? n ऊपर करते हैं, n नीचे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर G नीचे है, इसको ऊपर लिख लीजिएगा आप लोग, और W ऊपर है, उसको नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, NG का मान 3/2 है और NW का मान भी 3/2 है। भाग करेंगे तो आएगा आपका 1। अब द्रव में फोकस दूरी पूछ रहा है। द्रव में फोकस दूरी फार्मूला होता है 1/FW, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि W मान लिए हैं। फार्मूला होता है आपका WNG-1, यहाँ पर होता है 1/R1 - 1/R2। 1/FW बराबर WNG का मान देखेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर फिर 1 है, ये ज्यों कहते हो R1 - R2। 1/FW बराबर, देखिए 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 0 का गुणा इसमें करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मान को पढ़ सकते हैं। FW बराबर हो जाएगा कितना आपका 1/0। FW बराबर हो जाएगा 0 से भाग करेंगे तो अनंत हो जाएगी। तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और लेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो दिया हुआ है नाइट्रोजन 714 लिखा है। तो नीचे जो दिया हुआ है ना वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है n बराबर कितना है 7 है। अब आवेश निकालना है आपको, तो आवेश निकालना है तो आवेश यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हम जानते हैं यहाँ आप देख सकते हैं आवेश Q बराबर होता है आपका Ne होता है। यहाँ पर n का मान रखेंगे और n का मान कितना है 7। जो भी नीचे रहेगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 हो जाएगा। ये आपका हो गया 7 और E का मान जानते हैं कि 1.6 × 10⁻−19 होता है। गुणा करा देंगे, 7 6 के 42 का 2 होता है, हासिल बचा 4, 7 1 7, 7 4 11 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव और ये हो जाएगा 10⁻−19 कूलम। ठीक है, इस तरह हम पेपर 2023 का सेट का पहले सेट का हम 4 क्वेश्चन देखें और भी क्वेश्चन इसमें देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें दिया क्या है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो यहाँ पर K बराबर दिया है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या करना है आपको 45 और E का मान रख देना 1.6 × 10⁻−19 कूलम, सॉरी जूल, ये जूल हो जाएगा। ठीक है, इसमें निकालना क्या है और ये दिया है चुंबकीय क्षेत्र 9 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र। B का मान जो दिया हुआ है वह आपका है 9 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछ क्या रहा है, वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या निकालना है आपको, R निकालना है। त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको वेग निकालना पड़ेगा, तो वेग निकाल लेते हैं। वेग भी बराबर होता है √2K/m। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का दबाव रखना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2K का मतलब हो जाएगा 45 गुणे, यहाँ पे देख सकते हैं यही वाला रखेंगे 1.6 × 10⁻−19। यहाँ पर हम द्रव्यमान रखेंगे 9.1 × 10⁻31 हो जाएगा। और 9.1 को हम केवल 9 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये हो जाएगा V बराबर, ये हो जाएगा 45 × 90, ये हो गया 90 गुणे 1.6 और यहाँ से 10⁻31 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +31। ठीक है, और नीचे आपका 9.1 को केवल 9 लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। V बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 धामे 90 और फिर 10 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। ये ऊपर जाएगा तो भाई 10⁻−19 पहले से बचा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 10 का गुणा 1.6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में से 9 जाएगा, यहाँ आप घटा लेंगे 31 में से -19, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1, 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 घात हो जाएगा 12। तो V बराबर 16 का वर्गमूल होगा आपका 4। ठीक है, और 10 का घात 12 वर्गमूल हो जाएगा आपका 10 घात 6 मीटर प्रति सेकेंड।
आपको निकालना है त्रिज्या। चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे होता है r बराबर एम भी अपान क्यू बी, ठीक है। तो r बराबर एम का मतलब 9.1 गुणे 10 घात माइनस 31, भी का मतलब यहाँ से 4 गुणे 10 घात कितना हो जाएगा 16 कह रहे हैं, 10 घात 6 है ना, 4 गुणे 10 घात 6 हो जाएगा। क्यू का मान रखना है, क्यू यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 9.1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 होता है। और यहाँ पर बी का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया है कितना 9 गुणे 10 घात माइनस 5, 9 गुणे 10 घात माइनस ये हो जाएगा 5। काट पीट करेंगे आप, ठीक है। 10 घात माइनस 19 से 10 घात माइनस 31 कटेगा तो 10 घात माइनस 12 बचेगा, ठीक है। फिर 10 घात माइनस 5 से 10 घात माइनस 12 कटेगा तो बचेगा आपका 7। नीचे क्या बचा आपका, ऊपर बचा, देखिए यहाँ पर दशमलव से दशमलव भी कट जाएगा, 9.1 है और 1.6 दशमलव कट जाएगा तो 91 बचा और ये आपका 4 बचा। नीचे आपका 16 गुणे 9 बचा और ऊपर 10 घात माइनस 7 10 घात माइनस 6 गुणा करेंगे तो 10 घात माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर सकते हैं आप और इसका गुणा इसमें कर सकते हैं और जो आएगा आंसर वो मीटर में हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन एक और देखते हैं। 2023 के टोटल क्वेश्चन बता रहे हैं, पहला से उठा के देखेंगे तो मिलेगा उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है। इसमें सिद्ध करना है, इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है आपको, यानी सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है आपका v बराबर अंडर रूट 2q_e_d अपान कितना m, ये भी अंडर रूट के ही अंदर है। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखिए, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले बना लेते हैं, ठीक है। लिखा है m द्रव्यमान कण है, ये आपका कण हो गया जिसका द्रव्यमान m है। q आवेश है, इस कण का आवेश जो है वह q है। फिर आगे पढ़ेंगे, एक कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टरी में, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का हम डिनोट कर दिए हैं। विरामावस्था से चलकर, विरामावस्था मतलब प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा आपका। स्मॉल डी दूरी तय करता है, ये कितना दूरी तय करता है, स्मॉल डी दूरी तय करता है। तो सिद्ध करना है कि आवेशित कण का जो वेग होगा अंडर रूट यही वाला होगा। तो यहाँ पर हम गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं। चूंकि हम जानते हैं ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2a होता है, लेकिन दूरी क्या तय करना है d, तो 2ad हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा v का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका u का मतलब पता नहीं, u का मतलब 0 है, 2a और ये कितना हो जाएगा आपका d। तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 2ad, ठीक है। यहाँ पर a बराबर होता है कितना, यहाँ पर a बराबर होता है m इंटू a, ठीक है। m इधर भाग करेगा तो f अपान कितना हो जाएगा m बराबर ये हो जाएगा a। तो v स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो गया 2 और a के जगह पर f अपान m हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा d, ठीक है।
फिर और आगे बढ़ेंगे तो भी स्क्वायर बराबर ये 2FD अपान हो गया m। अब हम जानते हैं कि F बराबर होता है EQ, ठीक है। तो भी स्क्वायर बराबर 2 और F के जगह क्या लिख देंगे EQ इंटू D अपान कितना m। ये वर्ग है, अंडर करेंगे तो भी बराबर हो जाएगा √2EQD अपान कितना m, ठीक है। यहाँ पर यह ऐसे हो जाएगा और इस तरह यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हम पेपर साफ कर दिए। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसे हम प्रूफ करने वाले हैं, यानी इसको सॉल्व करना है, आंसर सॉल्व करना है। क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यहाँ दिया है एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है, तो समांतर किरणें समायोजित किए जाते हैं, इसका मतलब अनंत पर है। तो यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी की यानी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर जो दिया है वह कितना है आपका 9 है। जब इसे समांतर किरणें के लिए समायोजित किया जाता है तो ये नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की फोकस दे दिया है, यानी अनंत के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये तो वही से लिख दिए दोबारा। चलिए ये जो दिया है वो अनंत के लिए दिया है। अनंत पर दूरदर्शी नली की लंबाई L बराबर 20 सेंटीमीटर, ये वाला निकालना क्या है आपको, FO और FE का मान कितना होगा, यही निकालना है। चलिए क्योंकि m बराबर होता है -FO अपान FE, फिलहाल यहाँ प्लस रखेंगे और m का मान कितना हो गया 9। ये आपका FO और ये हो गया FE, यहाँ पे 1 मानेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो FO बराबर कितना हो जाएगा 9FE। यहाँ पे ध्यान देंगे अनंत पर L बराबर होता है FO प्लस FE, तो L का मान 20, FO का मान कितना 9FE। यहाँ से FO का मान देखो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, FO का मान 9FE, तो यहाँ पे FO 9FE अब प्लस FE, तो 20 बराबर ये हो जाएगा 10FE, 10 से 20 से भाग करेंगे 2 बराबर आएगा FE। इस तरह FE का मान निकल जाएगा। इस समीकरण नंबर 1 मान लो। समीकरण 1 से चूंकि FO बराबर 9FE है तो FO बराबर 9 और FE का मान यहाँ से 2, तो FO बराबर हो जाएगा आपका 18 सेमी और ये होगा 2 सेमी। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे। इसमें दिया है ओमी प्रतिरोध और अनोमी प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे आप
ओमी प्रतिरोध, ओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं? वह प्रतिरोध, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, उसे ओमीय प्रतिरोध, उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद है, आप पूछ रहा है अनओमी प्रतिरोध, अनओमी प्रतिरोध इसका होगा वह प्रतिरोध, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ये दो क्वेश्चन का आंसर हो गया, ओमी प्रतिरोध और अणुओमी प्रतिरोध। अणुओमी प्रतिरोध के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचना है। तो इसमें जब हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे बनता है, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष। तो ये आपका धारा हो जाएगा, इस पर धारा मतलब आई, इस पर हो जाएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी आर हो जाएगा। तो इसमें ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और कहीं भी थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर जिसे मान लेते हैं ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा होता है लंबवत आधार, तो टेन थीटा बराबर, ठीक है, लंब का मान कितना होगा आपका, इसमें BC होगा और आधार क्या होगा आपका, धारा होगा, धारा यानी AC। तो टेन थीटा बराबर BC का मतलब प्रतिरोध R, AC का मतलब धारा I। तो यही हो जाएगा इनके बीच ग्राफ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। और मिलते हैं अगले सेशन में इसके आगे से क्वेश्चन को लेकर। आप लोग सेट 1 उठाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से देखना स्टार्ट करिएगा, क्रम संख्या से मिलता जाएगा, ठीक है। इस सेशन में बस रखते हैं, धन्यवाद। परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर ध्यान दीजिए, इसमें दिया है परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए। तो इसके आधार पर ये जो नाभिक होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला यहाँ पर होगा आपका समस्थानिक, ठीक है, पहला होगा आपका यहाँ पर समस्थानिक, और दूसरा होगा आपका समभारिक, समभारिक,
ठीक है। तो किसे कहते हैं समस्थानिक और किसे कहते हैं समभारिक, ठीक है। और भी होते हैं समप्रोटॉनिक। तो यहाँ पर केवल परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के आधार पर पूछ रहा है। नाभिक का विकर्ण समस्थानिक और समभारिक होगा। समस्थानिक किसे कहते हैं? एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, यहाँ पूरा रहेगा, परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हो जाएगा 1H1 1H2 ऑक्सीजन के लिए 16, ये 17। तो ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक है और ये आपके ऑक्सीजन के समस्थानिक है। समभारिक किसे कहते हैं? इसको हम रेट से ही लिखेंगे। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग एवं द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, उसे समभारिक कहते हैं। समभारिक कहते हैं, ठीक है। इस तरह जैसे एग्जाम्पल कार्बन 6, 14 व नाइट्रोजन 7, 14। देखिए इनके जो द्रव्यमान संख्याएं हैं वो समान है, परमाणु क्रमांक नीचे वाले अलग अलग हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 11, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपके पूरे 2023 के सेट में मिलेंगे। क्रम संख्या से किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टेज समीकरण निम्नलिखित दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो धारा का वर्ग माध्य मूल निकालना है। तो देखिए इसको हल करेंगे हम। दिया है I बराबर 3.5 साइन 628t प्लस π/6 एम्पियर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे V बराबर दिया है 28 साइन 628t माइनस π/6। इसकी जब तुलना करेंगे, ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे और इसे समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना I बराबर I0 साइन ओमेगा t प्लस 5 1 से करने पर
फाई 1 से करने पर, ठीक है। तो ये जो है आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा आई नॉट बराबर 3.5, ठीक है, 3.5। और ओमेगा का वैल्यू एम्पियर में, ओमेगा का वैल्यू ये 628 हो जाएगा। उसी तरह इसमें तुलना करेंगे तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से ये आपका रेडियन में हो जाएगा, ये V नॉट का वैल्यू हो जाएगा। और V नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 28 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS निकालना है। IRMS, ठीक है। चूंकि IRMS बराबर होता है आई नॉट अपान अंडर रूट 2, तो आई नॉट का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है और ये अंडर रूट 2 दिया हुआ है, ये आपका एम्पियर हो जाएगा। आप चाहें तो परिमेयकरण भी कर सकते हैं। फिर आवर्तकाल पूछ रहा है, आवर्तकाल T बराबर पूछ रहा है कितना होगा, चूंकि T बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई ओमेगा का वैल्यू यहाँ से 628, तो ये हो जाएगा 628, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। गुणा भाग तो आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पाई का मान रखेंगे 3.14। धारा एवं वोल्टता के बीच कलांतर पूछ रहा है, तो कलांतर तीसरा पूछ रहा है कलांतर। तो कलांतर जब निकालेंगे फाई का वैल्यू, तो ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ देंगे, ठीक है। कलांतर कलांतर फाई बराबर होगा फाई 1 प्लस फाई 2। यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे आप, ये होगा फाई 1 और ये होगा फाई 2। फाई 1 का मान पाई/6 और फाई 2 का मान -पाई/6, वही रख रहे हैं। यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे, पाई/6 प्लस पाई/6, दोनों का हर बराबर 1 लिखेंगे। अब पाई/6 हो जाएगा 2 पाई/6, 2 से 6 कटेगा तो ये हो जाएगा पाई/6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कलांतर